अपने अंजाम तक पहुंचा नृत्य कलाओं का सतरंगी सिलसिला। 7 दिनों में खिल उठे संगीत के 7 सुर। मीरा की कृष्ण भक्ति को नृत्य भाव में किया प्रस्तुत। घरानों की परंपराओं ने कला रसिकों को किया मंत्रमुग्ध। 50वां खजुराहो नृत्य समारोह का समापन अनंत स्मृतियों का गुलदस्ता लिए कलाकार एवं कला प्रेमी हुए विदा। 7 दिन का नृत्य कलाओं का सतरंगी सिलसिला 50वां खजुराहो नृत्य समारोह सोमवार को अपने अंजाम तक पहुंच गया। इन 7 दिनों में मानो संगीत के 7 सुर खिल उठे। इस नृत्य अनुष्ठान में भारतीय संस्कृति अपने उद्यत रूप में दिखी। समापन अवसर पर उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी निर्देशक श्री जयंत माधव विषय ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि यह सांस्कृतिक अनुष्ठान एक यज्ञ है। इसमें आप सभी ने अपने अपने स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो आहुति दी उसके लिए साभार और धन्यवाद जैसे शब्द छोटे हैं। वास्तव में सभी का सहयोग स्तुत्य है और इसी वजह से यह आयोजन सफल हुआ। यहाँ पधारे अतिथि कलाकारों, गुरुओं, कला रसिकों, कला के विद्यार्थियों को भी उन्होंने हृदय की अंतिम गहराइयों से धन्यवाद प्रकट किया और इस सांस्कृतिक यात्रा को अनवरत ऊंचाइयों पर बनाए रखने के लिए निवेदन किया। समारोह के अंतिम दिन भी पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह से लेकर अनुराधा सिंह तक सभी ने ऐसे रंग भरे कि वसंत मुस्कुरा उठा। अंतिम दिन की शुरुआत विख्यात भारतनाट्यम एवं उड़ीसा नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह और उनके समूह की नृत्य प्रस्तुति से हुआ। सोनल मानसिंह भारतीय संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम रखती हैं, वह उनकी नृत्य प्रस्तुतियों में सदैव दृष्टिगोचर होता है। केली चरण महापात्र से जो संस्कार उन्हें मिले हैं, वह उनकी नृत्य प्रस्तुतियों में साफ पानी की तरह दिखते हैं। उन्होंने नृत्य नाटका मीरा की रसमय प्रस्तुति दी। भारतनाट्यम और उड़ीसी दोनों शैलियों के सम्मिश्रण से तैयार इस प्रस्तुति में मीरा का चरित्र चित्रण और कृष्ण के प्रति उनका प्रेम सरोवर में खिले हुए कमल की तरह दिखा। अगली प्रस्तुति भारतनाट्यम की थी। बेंगलोर से आई डॉक्टर विदुषी राजश्री वारियर ने भारतनाट्यम की शानदार प्रस्तुति दी। उन्होंने बतौर मंगलाचरण शारदा अलारिप्पू की प्रस्तुति दी। अलारिप्पू भारतनाट्यम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका अर्थ है खिलना, यानी अला रिप्पू से नृत्य खिलता है। इसमें राजश्री ने मां शारदा की स्तुति की। उनकी अगली प्रस्तुति भगवान नटराज की स्तुति में थी। राग दुर्गा और अनादि ताल में संगीत में इस प्रस्तुति में राजश्री के शिव के तांडव स्वरूप को साकार करने की कोशिश की। इन स्तुतियों में उनके साथ गायन में डॉक्टर श्रीदेव राजगोपाल, नतवांगम पर एलवी हेमंत लक्ष्मण, मृदंगम पर चंद्र कुमार और वीणा पर प्रोफेसर बी सुंदर राजन ने साथ दिया। नाट्य कथा मेरी कथा थी, उसके साथ नाट्य था जिसमें संगीत, अभिनय, नृत्य सब था और ये विषय था मीरा। खजुराहो की मंच पर प्रस्तुत करने का क्या अनुभव है? हाँ, हमेशा ही सुंदर रहा है। मैंने तो कहा पब्लिक में आज कहा है, शुरू करवाने वाले हम लोग थे 1979 में और लगातार हो रहा है, उसका आनंद है। लेकिन और लोग आवे, इसकी भी कोरोना के बाद शायद कम हो गया है, अब शुरू इतनी भव्य तरीके से हुआ है, मुझे इसका आनंद। आज आपने खजुराहो के मंच पर क्या प्रस्तुति दी है? At the 50th year of Khajuraho Dance Festival, it gives me immense pleasure to be here right in front of such a wonderful audience and the magnificent presence of Khajuraho temples. It makes one really humbled when you see the effort and the magnanimity of the people who have built this beautiful structure for all of us. We are like a pale blue dot, like we see earth from somewhere else. As an artist, that's what I felt, and how small I am. I'm deeply humbled by this invitation which I've got to perform here. And here I performed 2 pieces. Yes. I started with Sharada Larippa, which was an invocatory piece on
night as the goddess. I conceived it as night as a goddess, and the dancer is welcoming night. And the second piece was a eulogy on Lord Shiva, the Lord of Dance himself. And both the pieces were choreographed by myself, and I do my own choreographies only for the past 15 years. And I'm glad that I have had my beautiful team of musicians also with me. They also got a wonderful opportunity to perform here.